कटंगी शहर में एक ही रात में 3 स्थानों में हुई चोरी, सुलभ प्रसाधन को लेकर उपजा विवाद और कटंगी शहर में हुआ पौधारोपण। देखिए अब खबरें विस्तार से। एक ही रात में 3 जगहों पर टूटे ताले, एक मकान में चोरी का प्रयास। कटंगी शहर के सिवनी रोड वार्ड क्रमांक 8 में एक ही रात में 3 जगहों पर ताले टूटे हैं, जिसमें 2 मकान और एक दुकान शामिल है, जबकि एक अन्य मकान में चोरी का असफल प्रयास किया गया। चोरी की यह सभी वारदात एक ही रात में हुई। गत दिवस 7 से 8 जुलाई की दरमियानी रात्रि यह सभी वारदातें हुई हैं, जिससे नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है और वह अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। चोरी की वारदात भाजपा जिला मंत्री सुनीता बारंबे, किराना व्यवसायी अनिल गुप्ता के प्रतिष्ठान परसवाड़ा घाट हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षक अरुण कश्यप के निवास पर हुई। वहीं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त टीसी घोड़ेश्वर के घर पर भी चोरी का प्रयास हुआ। जिन घरों और दुकान में चोरी की वारदात हुई हैं, उनके पीड़ितों ने कटंगी थाने में लिखित आवेदन कर चोरी की सूचना दी है। पुलिस ने इन आवेदनों पर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक किसी भी चोरी में FIR दर्ज नहीं की गई है। पीड़ित भास्कर बारंबे ने पुलिस को बताया कि अज्ञात चोरों ने उनके निवास से 20 ग्राम के 3 चांदी के सिक्के और 5,000 रुपए की नकदी रकम पर हाथ साफ किया। शिक्षक अरुण कश्यप के निवास से 1 चांदी की पायल, 8 सोने के मोती, कान के बाले और 3,000 रुपए की नकदी रकम चोरी हुई है। वहीं अनिल गुप्ता की धर्मपत्नी प्रगति गुप्ता के अनुसार उनकी दुकान से 7 से 8,000 रुपए की नकदी रकम और कुछ सामान चोरी हुआ है। सर क्या हुआ कि मैं करीब 11 साढ़े 11 बजे आया, तो मैं सिवनी गया हुआ था, भैया के सगाई थी। तो वहाँ से जब वापस आया तो मैं देखता हूँ कि सामने जो गेट है, वो गेट का ताला तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये ताला ही नहीं था दरवाजे में। तो मुझे शक हुआ, मैं जब जाके देखा तो पूरा घर में सामान बिखरा हुआ था। से फिर मैं गया बाजू में, बताया कि भैया यहाँ चोरी हो गई है। फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्या क्या चोरी हुआ है? उसमें करीब 8 मोती गए हैं सोने के, और एक पैर पट्टी है, बच्ची का एक कान का मतलब वो है, क्या बोलना चाहिए, बाला टाइप का कुछ है, और कुछ रुपया गया है, 3,000 रुपये करीब कैश गया है मतलब, और कुछ सिक्के हैं, पुराने ज़माने के पुराने सिक्के। मोटा माटी साथ में मेरे पिताजी की घड़ी भी गई है, येलो कलर की। मोटा माटी कितने का अनुमान है? लगभग 25 से 30 हज़ार। पुलिस में सूचना दे दी आपने? जी जी बिल्कुल। बता दें कि जिस रात को यह चोरी की वारदातें हुई हैं, उस रात भास्कर बारंबे का पूरा परिवार नागपुर में था। वहीं अरुण कश्यप का परिवार भी सिवनी सगाई कार्यक्रम में गया हुआ था और घर सूना पड़ा था, जबकि अनिल गुप्ता का परिवार घर पर ही सोया हुआ था। दूसरे दिन इन सभी को चोरी की सूचना मिली। चोरी की इन वारदातों के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस चोरी का पता लगाने में जुट चुकी है, मगर सफलता मिलेगी या नहीं, इसे लेकर कई तरह की शहर में जन चर्चाएं हैं। चोरी की वारदातों से पुलिस की भूमिका और उसकी सक्रियता पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे नहीं कि पुलिस रात्रि में गश्ती नहीं करती, पुलिस की रात्रि गश्ती में कोई कमी नहीं है। पूरी रात पुलिस का गश्ती वाहन शहर में भ्रमण करता है, बावजूद इसके चोर पुलिस को चकमा दे रहे हैं। शहर में होने वाली चोरियों को देखते हुए शहर में एक बार फिर से CCTV कैमरे लगाए जाने की मांग भी हो रही है। जैसा कि शहर में नगर परिषद के द्वारा करीब 5 साल पहले CCTV कैमरे लगाए तो गए, मगर कमीशन खोरी के चलते इन कैमरों की क्वालिटी से शायद समझौता किया गया, जिस कारण यह कैमरे करीब 4 वर्षों से बंद पड़े हैं। कुछ चिल्लर सामान थोड़ा। पुलिस में सूचना दे दी आपने? जी दे दिया। क्या भरोसा मिला है पुलिस से? अब देख रहे हैं, आए हैं, जानकारी लिए उनने, अभी तक तो कुछ किए नहीं है वैसे, लेकिन जानकारी दी है हमने और उनने भी ली। चोर कहाँ से आए थे? चोर ये शटर का ताला तोड़ के आए थे। आप लोग रहते यहीं पर हैं? जी ऊपर में रहते हैं, 2nd फ्लोर में। विवाद में आया पंचायत के द्वारा निर्माणाधीन सुलभ प्रसाधन। दिग्धा पंचायत ने आंजनभीरी पंचायत की सीमा में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर करवाया निर्माण। तिरोड़ी तहसील के पठार अंचल की 2 ग्राम पंचायतों के बीच
लोक निर्माण विभाग की रिक्त भूमि में निर्माणाधीन सुलभ प्रसाधन को लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल बोनकट्टा से महकेपार को जोड़ने वाली सड़क में ग्राम पंचायत आंजनबेरी की सीमा में लोक निर्माण विभाग की रिक्त भूमि पर ग्राम पंचायत दिघधा सुलभ प्रसाधन का निर्माण करवा रही है। ग्राम पंचायत दिघधा के उप सरपंच दिलीप गुप्ता के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। इस निर्माण को लेकर पंचायत के भीतर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग की भूमि होने के कारण पंचायत सचिव निर्माण से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। इधर ग्राम पंचायत आंजनबेरी के ग्रामीण राकेश रामटेके ने भी ग्रामीणों को लेकर आपत्ति उठाई है। आपत्तिकर्ता ग्रामीण का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण अतिक्रमण को बढ़ावा देगा। समस्या ये है सर, यहाँ पर की जो रोड जा रही है बोनकट्टा से महके पार जी, तो राइट हैंड पे एक पेशाब घर का निर्माण हुआ है और वो गांव के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये निर्माण पंचायत द्वारा किया गया लेकिन ये जो ज़मीन जो आती है वो आंजनबेरी के तहत आती है। अच्छा, ये जहाँ निर्माण हुआ ये ज़मीन किसकी है? ये आंजनबेरी ग्राम पंचायत में है सर। अच्छा, नहीं, कौन से विभाग की ज़मीन है? ये PWD विभाग में आती है सर। अच्छा, PWD विभाग में आती है। हाँ। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सरकारी अस्पताल कटंगी में हुआ पौधारोपण। नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत नगर के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में पौधारोपण किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर, पार्षद कपिल मेश्राम, अतिक अंसारी, संजय चौक से पूर्व पार्षद डागेंद्र राउत, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे ने विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों को इन पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस अभियान से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन को जुड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण के साथ मां की सेवा के पवित्र भाव को मजबूती प्रदान करने के लिए बृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने 5.50 करोड़ पौधारोपण का संकल्प साकार करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इसी कड़ी में अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया गया।